Hello students, good morning to all of you. Myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to represent a topic that is the restriction enzymes. What are restriction enzymes and what are their basic functions? Basically बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं restriction enzymes की कि उनका functions क्या हैं, क्या restriction enzymes होते हैं, ठीक है, वो उनकी applications क्या हैं. जैसे recombinant DNA टेक्नोलॉजी में हमने बात की थी, restriction enzymes वो होते हैं जो आपके vectors को, आपके gene of interest को उसको break करने से में help करते हैं. तो restriction enzyme की बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके डीएनए को कट करते हैं. तो उनकी एक बहुत अच्छी बात है, दे कट एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस. उनका एक सीक्वेंस क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है. रिस्ट्रिक्शन का मतलब है स्पेसिफिक. तो दे कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो बेटा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनकी कैटेगरी दो कैटेगरी है, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है ना. एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो एंजाइम्स डीएनए को बाहर से कट करती है फ्रॉम द एंड्स, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस. एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस जो आपके डीएनए को अंदर से कट करती हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस. तो बेटा ये रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के कट करते हैं. ठीक है, ये आपके दो तरह की कट करते हैं. वन इज ब्लंट एंड कट एंड सेकेंड इज स्टिकी एंड कट. तो दे हैव टू टाइप ऑफ कट. So without wasting more time, we will start the topic. First of all, discovery in 1952 and 1953, Lowry and Newman discovered the phenomena of restriction and their modification. तो बेटा हमारे पास बहुत 10,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया स्पीसीज को हमने क्या किया, स्क्रीन किया for the restriction enzymes, and from the over 3,000 restriction enzyme have been studied in the detail. तो बेटा हमने अभी तक 3,000 restriction enzyme क्या किए, स्टडीज किए हैं. More than 600 are available for the commercially and routinely used for DNA modification and manipulation in the laboratories. बेटा मैक्सिमम 600 जो हमारे पास एंजाइम इस समय है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द डीएनए मॉडिफिकेशन. डीएनए मॉडिफिकेशन का मतलब होता है आप डीएनए में जाके उसके स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं और वहां पे नया जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करवाते हैं, आप इंसर्ट करवाते हैं. तो उसमें आपका ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन आ रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का. क्लियर. सो व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमारे घर में सीजर होता है, सीजर का मतलब क्या होता है, जो आप यूज करते हैं सीजर को आप स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं अपनी मर्जी से. ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं. ये भी हमारे सीजर जैसे ही, दे आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके कट काटते हैं. बेटा एक्चुअली क्या है, आप इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेसिकली आपने डीएनए पे डाल दिया. ठीक है ना. अब जहाँ पे जाके वो पूरे डीएनए को क्या करेगा, स्कैन करेगा, और जहाँ पे उसका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वहाँ जाके वो कट मारेगा. तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना ही एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव देयर ओन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक है. अच्छा देखते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स. बताया मैंने, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक साइट को कट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम दैट कट द डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट अ स्पेसिफिक रेकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मोस्टली पैलिंड्रोमिक एंड नोन एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट. बेटा मैं यही आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाके कट मारते हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे कट मारते हैं. और वो जो स्पेसिफिक साइट होती है वो हमारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, और साइट को हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट. और बेटा ये पैलिंड्रोमिक होते हैं. पैलिंड्रोमिक का मतलब आपको मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा. पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि दोनों साइड पे जो डीएनए सीक्वेंस है जब वो सेम रीड करे उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो भी रेकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, they all are palindromic in their nature. जैसे पैलिंड्रोमिक का मतलब देखिए क्या होता है. जैसे आप देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए सीक्वेंस पे. सबसे पहले बेटा पैलिंड्रोमिक का मतलब है जो जब आप डीएनए को 5 एंड से 3 एंड में रीड करते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनिए. जब आप डीएनए सीक्वेंसेस को 5 प्राइम से 3 एंड की प्राइम की तरफ रीड करते हैं, और जब वो रीडिंग के दौरान सेम बेस पेयर सीक्वेंस आपके पास रीडिंग फ्रेम में आए
उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। ध्यान से देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड कर रहा हूं मैं इसको, GAATTC, क्लियर। अब इसको मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम में रीड कर रहा हूं, GAATTC। अब बेटा जब ये दोनों साइड पे जब हम इसको रीड करेंगे तो आपके जो रीडिंग के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, ऐसे रिकॉग्निशन साइट्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक। ठीक है, पैलिंड्रोमिक का मतलब है जब आप डीएनए सीक्वेंसेस को ऐसा रीड करें 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, जब भी आप रीड करें तो आपको सेम ही पैटर्न दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप देखिए इंग्लिश पैलिंड्रोमिक वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मॉम, MOM यहाँ से रीड करी चाहे यहाँ से रीड करी सेम आ रहा है, डैड DAD, ठीक है। तो जब आप वर्ड को दोनों साइड से रीड करें तो उसका मतलब जब आपके पास सेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर नेम्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बेटा जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, उनके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं जहां पे जाके वो एग्जैक्टली कट मारते हैं, वो सब के सब सीक्वेंसेस हमारे क्या होते हैं, दे आर पैलिंड्रोमिक इन देयर नेचर। जैसे देखिए EcoRI, जो EcoRI हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका सीक्वेंस क्या है, GAATTC। तो ये यहीं पे जाके कट मारेगी बेटा। जैसे HIND3 का इसका सीक्वेंस क्या है, AAGCTT। इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड रीड करो, यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड रीड करो, दोनों का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है बेटा। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, the mirror-like palindromes in which the same forward and backward on a single strand of DNA in GTAATTG। इसका मतलब होता है जब आप सिंगल स्ट्रैंड में जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का सिंगल स्ट्रैंड है, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का सिंगल स्ट्रैंड, जब वो सेम रीड करे जस्ट लाइक अ मिरर लाइक स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। The inverted repeats palindrome is also a sequence that read the same forward and backward, but forward and backward sequence are found in complementary DNA strand। ठीक है, तो जब वो सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रिपीट करें उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। बट ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में क्या होते हैं बेटा, ये आपस में क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट, जैसे GCAAT, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, द इन्वर्टेड रिपीट्स पैलिंड्रोम्स आर मोर कॉमन एंड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन द मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स। तो बेटा ये आपके पास जो पैलिंड्रोम्स होते हैं, इनकी आपके पास एग्जैक्ट क्या है कि ये पैलिंड्रोम्स होते हैं, इनका एग्जैक्ट सीक्वेंस ये होता है कि ये हमारे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन साइट के सीक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आप बात करें रिस्ट्रिक्शन जो साइट्स होती है, दे आर मोस्ट आर पैलिंड्रोमिक इन देयर नेचर। ओके, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन साइट? रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है also called cleavage site or restriction endonuclease site, the specific nucleotide site recognized by restriction endonuclease enzyme। बेटा जैसे आपको मैं बात करता हूँ आपके साथ कि जैसे आपके पास एक मान लीजिए पेपर है और पेपर पे मैंने एक मार्क लगा दिया और आपके हाथ में सीजर दे दी, मैंने बोल दिया इसको यही पॉइंट से कट करना है, ठीक है ना। तो वो जो सीजर है वो आपकी एंजाइम है और जो लाइन लगाई मैंने, कट लगाया स्पेसिफिक साइट, वो आपका रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो बेटा हमारा एंजाइम की एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है जहां पे जाके वो एंजाइम क्या करता है, कट करता है, और जिस पॉइंट के डीएनए पे वो कट मारे उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। और वो साइट हर एक एंजाइम की स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा एंजाइम आके वहां कट मार देगा, ऐसा नहीं है। हर एक एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, और वो क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक इन देयर नेचर। जैसे देखिए ये आपके पास ये एक वेक्टर है, ये आपके पास देखिए वेक्टर दिखाई दे रहा है आपके पास। ये देखिए जैसे मुझे मान लीजिए ये वाली साइट्स खोलनी है, जैसे मुझे ये वाली साइट्स खोलनी, तो इसके लिए हमारे पास ये वाली सारी एंजाइम्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे ये वाला खोलना है तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये सारे एंजाइम्स हैं जिनका ये वाले रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसका मतलब जब आप ये वाला एंजाइम यहाँ डाल देंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन बेटा ऐसा है, इसका मैकेनिज्म क्या है फंक्शन का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द फॉरेन डीएनए, ठीक है। दे रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ द इन्फेक्टिंग डीएनए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेल को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन डीएनए से, ठीक है।
मैकेनिज्म क्या है? रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोड्यूस टू मैनी डबल स्ट्रैंडेड कट इन द डीएनए। अब देखिए ये कैसे करता है, ये दो तरह की कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये अगर वो डीएनए को सेंटर से कट करे, अगर वो डीएनए को सेंटर से कट करता है तो उसको बोलते हैं ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड कटिंग बोलते हैं। अगर वो कटिंग ऐसे करे, अगर वो कटिंग ऐसे करता है कि जैसे देखिए आपके सामने, जैसे ये देखिए ये आपका स्टिकी एंड है। आप अपने माइंड पे एक सेटअप करिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है वो दो तरह की कट मारती है। एक होते हैं ब्लंट एंड कट। ब्लंट एंड का मतलब है अगर मान लो सेंटर से ऐसे इसको तोड़ दिया, बिल्कुल दो हाफ में, इक्वल हाफ में तोड़ दिया तो ब्लंट एंड कटिंग होगी। जैसे मान लीजिए ब्लंट एंड का मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर में कट मारा, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड कट। ब्लंट एंड का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड कट मारा मैंने, देखो डबल स्टैंडर्ड कट मारा तो ये दो फ्रैगमेंट आपस में पूरी तरह सेपरेट हो गए, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड कट बोलते हैं। ठीक है, ब्लंट एंड का मतलब है जब आपने डबल स्टैंडर्ड कट मारा, डबल स्टैंडर्ड, देखिए डबल स्टैंडर्ड कट आ रहा है, दो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए। सेकंड आता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का मतलब है द कट इज सिंगल स्टैंडर्ड कट। स्टिकी एंड में आपके पास कट कैसे आ रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे आपने यहाँ पे कट मारा एक सिंगल स्टैंड, एक आपने यहाँ पे कट मारा सिंगल स्टैंड। इससे क्या होगा, ये जो दो स्टैंड्स हैं ये ओवरहैंग कर जाएंगे। देखिए इसका ये वाला पार्ट ओवरहैंग कर गया, इसका ये वाला पार्ट ओवरहैंग कर गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्टिकी एंड्स में आपके पास आपने कट ऐसे मारा कि जैसे आपने यहाँ पे कट मारा, जब आप यहाँ कट मारेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ओवरहैंग कर जाएगा। जब आप यहाँ कट मारेंगे तो आपका ये वाला पार्ट ओवरहैंग कर जाएगा। तो इसको हम स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं? ये बेटा दोनों एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वापस ये क्या कर जाएंगे? दे रिकम्बाइन बैक। स्टिकी एंड्स में आपने बोला है कि हम डीएनए पे सिंगल स्टैंडर्ड कट मारते हैं और इनके दोनों पार्ट ओवरहैंग करते हैं। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो दे कैन कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड बैक अगेन टू फॉर्म द रिजल्टिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे प्रोवाइड टू टाइप ऑफ कट, one is blunt end, second is sticky ends. बात आती है कि जैसे हमारे पास बैक्टीरिया में हमारे पास अपने पास बहुत रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो अपने डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको? ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट बाय मिथाइलेशन ऑफ द एक्टिवेशन साइट। तो बेटा अपने जो अपना जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे बेसिकली बैक्टीरिया के पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो वो अपना बैक्टीरिया का अपना डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो वो उसके अपने बैक्टीरिया के डीएनए में जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे मिथाइलेशन ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? मिथाइलेशन ग्रुप। वो जो मिथाइलेशन ग्रुप है वो अपने एंजाइम से डीएनए को बचाता है। अब इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड आता है वो आता है जीनस से। सेकंड, टू लेटर्स रिप्रेजेंट द स्पीशीज, एडिशनल लेटर नंबर रिप्रेजेंट द स्ट्रेन। ठीक है, जैसे आपके पास हींड आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ से आइसोलेट किया गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में आपका ये आइसोलेट किया गया। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका जीनस होता है, सेकंड लेटर आपका स्पीशीज, जो थर्ड लेटर वो रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रेन। जैसे आपके पास जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, इको और आई की एग्जांपल दिखा रहे हैं। ई का जीनस, को का कोलाई स्पीशीज, आर का R13 स्ट्रेन है ये। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आपने याद रखना है कि जो आपके एंजाइम के नाम दिए जाते हैं वो जीनस पे दिए जाते हैं, स्पीशीज पे दिए जाते हैं, फर्दर उनके स्ट्रेन्स पे दिए जाते हैं। और उसका जो ऑर्डर डिस्कवरी क्या है? 1। नंबर क्या है इसका? 1। इसको बोलते हैं 1। ठीक है, अब बेटा ऐसा है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फर्दर टाइप्स आती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 क्या होती है? जो स्पेसिफिक साइट पे कट मारे रेगुलेशन सीक्वेंस पे। ठीक है, टाइप 2 होती है क्लीव विद इन और शॉर्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम रेगुलेशन सीक्वेंस, जो कि रेगुलेशन सीक्वेंस से कुछ डिस्टेंस पे क्या मारे आपको? कट मारे डीएनए पे। टाइप 3 होती है जो क्लीव आउटसाइड द रेगुलेशन सीक्वेंस, जो आपके रेगुलेशन सीक्वेंस से बाहर जाके कट मारती है। और टाइप 4 होती है वो टारगेट क्या करती है? नॉर्मल डीएनए को। So beta, with this we come to an end with the basic concepts of the restriction, endonuclease restriction enzymes. So in the next topic I am going to discuss with you the PCR, how the PCR works,
how the PCR help in the amplification of the genes. Okay, so for any query, for any basic that knowledge for about this more concept, you can call my number or you can just message me and text in the